Yes, my dear students, Indian Contract Act 1872, and today we would discuss quasi contracts. We all know that there needs an offer which needs to be accepted, and then only we get a contract. But imagine a situation there is no offer, there is no acceptance, but yet there is an obligation, there is a promise, there is a duty, and this duty is being imposed by an higher authority, a court. We call such type of contracts as quasi contracts. यहाँ पर क्या है, इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्ट में आने का, मगर फिर भी मेरे को पैसे देने हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था एक टीचर जो अचानक उनका तबीयत खराब हुआ, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने कहा हाँ हाँ डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करिए, पैसे आपको मिल जाएंगे। वो टीचर मैं ही था। जब मैं होश में आया तो मैंने डॉक्टर से पूछा, अरे भाई कोई ऑफर, कोई एक्सेप्टेंस कुछ था? अब डॉक्टर को तो पैसे देने होंगे, अगर रीजनेबल अमाउंट है तो देना है। कोर्ट डिसाइड करते हैं कि भाई अगर मौका मिलता तुम्हें तो क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट करते? ऑफ कोर्स करता, ऑफ कोर्स। अरे भैया जान की बात थी, ज़रूर करता। तो यही मान लो कि तुमने कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट और पैसे दे दो, ठीक है। कहने का मतलब है कि जिसका जो बनता है, जो नियम, फेयरनेस, द लॉ ऑफ फेयरनेस, ठीक है। ऑफर एक्सेप्टेंस है नहीं है, उससे बढ़कर क्या होता है? उससे बढ़कर होता है जस्टिस, न्याय, ठीक है। सो रूल्स एंड रेगुलेशन में फंस जाओ और जस्टिस मत होने दो, गलत बात है। तो ये जितने रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, ये किस लिए बने हैं? ये इसलिए बने हैं कि न्याय मिलता रहे, जस्टिस होता रहे। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन को हम नहीं कर पाए, नहीं निभा पाए, सिचुएशन ऐसा था, अरे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस था ना, अरे अगर कोई पेशेंट मर रहा है तो पहले क्या फॉर्म भरना जरूरी है क्या? सो इट इज दैट इम्पोर्टेंट कि पेशेंट का जान बचाएं, पहले हम के फॉर्म भरें। दिस, द लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस, लॉ क्रिएट भी कर रहा है। जनरली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, दे क्रिएट म्यूचुअल प्रोमिसेस, वादा, कि तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। बट यहाँ पर लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस लीगल राइट्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं मना कर दूं कि जाओ डॉक्टर तुमने मेरी जान बचाई, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जा पैसा नहीं देता, तो डॉक्टर क्या करेगा? हमारे और डॉक्टर साहब के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट विच ही कैन रेफर, विच ही कैन ask the court to enforce. Imagine a situation, we are discussing quasi contracts and there exists no contract at all. We were discussing situations ki if there is a breach of promise, we will go and get the contract enforced by the court of law. But here there is no contract existing. But now I want justice. Isn't it fair to ask for my fee? I had operated. There is no contract. What do I do? Justice कैसे मिलेगा? जस्टिस मिलेगा क्योंकि जज है, कोर्ट है, न्याय व्यवस्था है, जस्टिस मिलेगा। कानून बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो या नहीं हो, आपका ये ड्यूटी बनता है कि चलो आप इसको इतना पैसे दोगे। हाँ भाई डॉक्टर साहब कितना पैसा मांग रहे हो? मैं तो जी 50 लाख मांग रहा हूँ। तो सामने वाला बोलेगा ना, माई बाप जज साहब आप ही बताइए कि क्या 50 लाख फेयर अमाउंट है? तो उस सिचुएशन पे जज के हाथ में वो पावर है। जज बोलेगा नहीं डॉक्टर साहब 50 लाख अनफेयर है, ऐसे सिचुएशन में 10 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 लाख रुपया मैं बोल देता हूँ, हाँ जी आप मंजूर कर रहे हो? हाँ जी मैं मंजूर कर रहा हूँ। सो जज के इंटरवेंशन से एक कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बना, मगर एक ऑब्लिगेशन आ गया, एक ऑब्लिगेशन आ गया। कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो क्या होता है, जब दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज तय करते हैं। यहाँ पर आपस में तो बनाने का कोई इच्छा नहीं था, बट क्योंकि जज साहब ने कह दिया है तो ऑनर करना पड़ेगा। सो क्रिएट्स
द लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस लीगल राइट्स। अब क्योंकि जज ने कह दिया है, अभी तक डॉक्टर 20 लाख 25 लाख मांग रहा था, मैं बोल रहा नहीं दूंगा तुम्हें, बट अब क्योंकि मामला जज के पास चला गया है, जज ने डिसाइड कर दिया है और जज ने 15 लाख रुपया फिक्स कर दिया है, तो अब 15 लाख जज ने फिक्स कर दिया, मैंने भी जज को बोल दिया हाँ जज साहब मैं दे दूंगा। तो अब ये 15 लाख रुपया रिसीव करना अब एक लीगल राइट हो गया है। अब हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, बट अब ये एक राइट हो गया है, लीगल राइट हो गया है, एंड सामने वाले का ऑब्लिगेशन हो गया। ठीक है, हाँ जी मैं दूंगा, मैं 15 लाख दूंगा, तो ये जो देगा उसका ऑब्लिगेशन हो गया। अब देखो कमाल का बात क्या कि रियल कॉन्ट्रैक्ट तो कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं था, नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भले ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बट ये अज्यूम करेंगे कि अगर आप उस सिचुएशन पे होते तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट करते। तो ठीक है, इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सच ऑब्लिगेशन आर नोन एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. अब देखो यहां जो बता रहा देर इज नो इंटेंशन, देर इज नो इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ ईदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बट द लॉ इम्पोजेस अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मैं फॉरेन ऑथर का रेफरेंस लिया हूं। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज्ड बाय लॉ इन द एब्सेंस ऑफ वॉलंटरी अग्रीमेंट। ठीक है जी, वॉलंटरी अग्रीमेंट नहीं है, कोई वॉलंटरी अग्रीमेंट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज बाय लॉ इन द एब्सेंस ऑफ वॉलंटरी अग्रीमेंट। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टिल नाउ। दे आर डिसफेवर्ड बट मे बी इम्पोज्ड व्हेन फेयरनेस रिक्वायर्स। डिसफेवर्ड मतलब ऑफ कोर्स ये फेवरेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हम आपस में बनाएंगे, बट ये इम्पोज होता है when fairness requires and particularly when the parties presumably would have made a contract but were prevented by circumstances, example an emergency rescue। तो अभी जो मैंने आपको बात किया इमरजेंसी रेस्क्यू का सिचुएशन था, अचानक कोई बीमार पड़ जाए, वो उस पोजीशन पे है नहीं, तो क्या करें। वही वाला बात है कि अरे फॉर्म पहले भरें या पेशेंट का जान बचाएं। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में ऐसा सिचुएशन आया था कि अरे भाई पहले फॉर्म भरना है या पेशेंट का जान बचाना है, बट पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेशेंट का जान अगर बचा दिया और बाद में अगर पेशेंट पैसा देने के लिए मना कर दे, तो इसीलिए फॉर्म भराया जाता है, सिचुएशन एक्सप्लेन किया जाता है। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ऑब्लिगेशन मतलब एक ड्यूटी, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, किसी का सामान खो गया है, मेरे को मिल गया। सो ऑब्लिगेशन क्या है जी, टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर। ऐसा नहीं कि सामान मिल गया तो अपने पास लिया, ठीक है, और लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड अंडर अ मिस्टेक टू रीपे इट बैक। अब किसी और के अकाउंट में पैसा डालना था, ठीक है, अब मैंने किसी इंटीरियर डिजाइनर से काम कराया, ए बी आर्किटेक्ट्स, ठीक है, और उसने कहा भैया मेरा पैसा आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो मैंने ए बी आर्किटेक्ट्स इंटरनेट में खोजा, जल्दी जल्दी में 2-3 ए बी आर्किटेक्ट्स का अकाउंट नंबर मिला, मेरे को लगा शायद यही है, और मैंने भेज दिया। तो गलत ए बी आर्किटेक्ट के पास पैसा पहुंच गया, तो क्या वो पैसा वापस नहीं करेगा मेरे को? बिल्कुल करेगा। ठीक है, सो मनी इज रीपे, इट कैन नॉट बी सेट टू अराइज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कहने का मतलब है सामने वाले का ऑब्लिगेशन है टू रिटर्न बैक द मनी। सो ऑब्लिगेशन एक तो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कि दिस ऑब्लिगेशन इज देयर बिकॉज वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर पैसे मैंने गलती से भेज दिया, आई हैड ट्रांसफर्ड मनी टू द रॉन्ग पर्सन, there is no contract between us, there is no obligation, but the law imposes the obligation. The law has to impose the obligation, otherwise the person who received the money by accident might say कि जा नहीं दूंगा पैसे,
जा नहीं दूंगा, ये मेरी किस्मत के, तुमने गलती की तू समझ। सो ऐसा नहीं है जी, इवन इन द रिमोटेस्ट सेंस, सो देयर इज नीदर ऑफर और एक्सेप्टेंस नो कंसेंट। तो ऑफ कोर्स क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, कॉन्सेंट नहीं है, मगर फिर भी क्या है, जनरली होता क्या है, when there is an offer, when the offer is accepted, what comes out of it? Obligation, duties, promises comes out of it. So in the case of quasi contract, there is no offer, there is no acceptance, there is no consent, still obligation is coming out in the situation. So obligation आ रहा है, these are said to be quasi contracts. तो चलो जी, बात एकदम मेरे ख्याल से क्लियर है। ई कॉन्ट्रैक्ट्स का बात करते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट्स आज के ज़माने में, ई कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग कर रहे हैं। इंटरनेट में एक चेक बॉक्स को टिक करते हैं, आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, नहीं भी रीड करते हैं फिर भी अग्री कर जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, टू डू समथिंग और अग्री नॉट टू डू समथिंग, टू डू समथिंग और अग्री नॉट टू डू समथिंग। मैं इसको रिलेट करूंगा थोड़ी देर बाद। अभी मैं इसको रीड करता हूँ पहले इंस्टीट्यूट का मटेरियल को। सो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ईमेल्स के थ्रू हो रहा है, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड ऑल दीज वर्ड्स आर देयर। साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट्स, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हम इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से कर रहे हैं, या आज के दिन में ओला उबर को भी अगर हम बुक कर रहे हैं तो भी वो एक प्रकार का ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करके काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब हम अग्री कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम रीड नहीं करते हैं बहुत कुछ, बट स्टिल वी अग्री करते हैं ना हम लोग। तो अग्री करते के साथ हम एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हैं। तो सर हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट में तो बंधे हैं सर, इतना रिस्क थोड़ी ना है। इतना रिस्क नहीं है सर, इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दोस्तों, जब तक आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है तब तक तो सब ठीक है, बट अगर किसी दिन आपके साथ गलत हो जाए, गलत होने के बाद तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे नहीं नहीं आपने गलत काम कर दिया, तो गिव मी माई डैमेजेस। अब एग्जाम्पल है, समझ लीजिए आज के दिन में आपने कोई ई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, गाड़ी पिकअप हुआ, लेट से कोई गराज वालों के साथ कर लिया, आपने बस बिना पढ़े लिखे आपने यस अग्री कर दिया, और उसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्लॉजेस लिखे हुए थे जो आपने पढ़ा नहीं। बाद में गराज वाला का फ़ोन आया, जी आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, और एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट हम तो आपको सिर्फ 10,000 रुपया दे सकते हैं। तो आप बोलेंगे एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट, कैसा कॉन्ट्रैक्ट भाई? तो फिर वो आपको दिखाएगा फाइन, अरे आपने ही तो अग्री किया था, और उसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि आप केस भी नहीं करेंगे। आप केस भी नहीं करेंगे ऐसा लिखा हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जो हम आई अग्री कर देते हैं उसमें आपको बांधने का चेष्टा किया जाता है, और आपके बहुत सारे राइट्स जो है उस राइट्स को नलीफाई किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे आपके अधिकार को हटा दिया जाता है कि ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, आगे हम पढ़ने वाले हैं कुछ तो आपको समझ में आएगा। सो अब हम बात करते हैं दोस्त, कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये बात हम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसेस एक्सचेंज होते हैं, उन प्रॉमिस को निभाना है। ठीक है, द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडरेशन मतलब क्या है कि भाई आप कुछ करो, आप कुछ करो मीन्स यू एक्ट, बट सिर्फ एक्ट करना ही कंसिडरेशन नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, सो कंसिडरेशन कुड बी एन एक्ट और फोरबियरेंस। फोरबियरेंस का मतलब है कि हम कुछ नहीं करने का वादा करते। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपसे चेक बॉक्स में टिक करा लिया, ठीक है, अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन,
उस सिचुएशन पे दोस्त बहुत सारे जगह पे आप फोरबियरेंस को एक्सेप्ट कर लेते हो, फोरबियरेंस को एक्सेप्ट कर लेते हो। अब आपको क्या लगता है कि मेरे से थोड़ी ना कुछ करने को, थोड़ी ना कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा है, अपना क्या रिस्क है। बट दोस्त फोरबियरेंस आपसे, अगर आपको बोल दिया कि चलो आप स्यू नहीं करोगे, अगर आप स्यू करोगे तो आप सिर्फ 15,000 तक ही स्यू करोगे। अब आपका गाड़ी 15 लाख रुपए का है और आपसे साइन करा लिया कि अगर आप स्यू करोगे तो 15,000 तक ही स्यू कर सकते हो। तो आपका अधिकार जो है, जो आपका नॉर्मल लेवल पे जो अधिकार है, वो सब आपसे छीन लिया गया, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है। सो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं हम उस कॉन्ट्रैक्ट में ये समझ रहे हैं कि कंसिडरेशन जो होता है, कुछ एक्ट करना होता है। तो अभी तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में यही होता है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, वेन एवर वी आर एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ऑल अबाउट द एक्ट्स, व्हाट नीड टू बी डन, व्हाट नीड टू बी डन, व्हाट नीड टू बी डन। सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन कि इफ आई हैव अ राइट and somebody is trying to take away that right, that is forbearance. I will not be able to exercise my right, and not being able to exercise my right is a valid consideration, is a valid consideration. याद करिए, मैंने आपको बताया था वो चाचा जान जो अपने भतीजे को कुछ पैसे देने चाहते थे और एक ही चीज कहा था कि तुम बेटा अल्कोहल नहीं पियोगे। सो चचे जान ने कहा था कि अल्कोहल नहीं पियोगे, बाद में ये दलील दी गई कि व्हाट इज द कंसिडरेशन। सो कोर्ट्स ने कहा कि भाई अगर उसका अधिकार था, ही हैड द राइट टू कंज्यूम अल्कोहल, बट सर अल्कोहल पीना अच्छी बात नहीं है। देखो, अच्छा खराब का बात नहीं हो रहा, किसी का राइट है, किसी का राइट है। और अगर वो अपना राइट को गिव अप कर रहा है, राइट को गिव अप करना मतलब फोरबियर कर रहा है, तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। तो दोस्तों, यही समझाना था मेरे को। सो मैंने ई कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसको मर्ज किया। ई कॉन्ट्रैक्ट्स में जो चेक बॉक्स में जो हम साइन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा राइट्स हम लोग फोरबियर करने का प्रॉमिस दे बैठते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट अब हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये है कि जो म्यूचुअल प्रॉमिस था, म्यूचुअल प्रॉमिस दो पार्टी ने, दोनों जन ने एग्जीक्यूट कर दिया, टिक मार्क लग गया जी। ठीक है। सो कंसिडरेशन कंसिडरेशन एक एक्ट है या कंसिडरेशन एक फोरबियरेंस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के नीचे एक बाइक पार्किंग का जगह है, शर्मा जी लगाते हैं वहां पर अपना बाइक। अब मेरे पिताजी को दिक्कत हो रही है, उनका पैर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको समझ लीजिए आप या व्हील चेयर से हम लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं। तो हमने शर्मा जी को कहा, शर्मा जी हम जानते हैं कि यहाँ पर बाइक पाइक पार्क करने का आपका राइट है, बट हम चाहते हैं कि फॉर 1 मंथ यू प्लीज डू नॉट पार्क योर बाइक, तो एंड वी विल पे यू 5,000 रुपीज एज कॉम्पेंसेशन। क्योंकि मेरे को पता है ना शर्मा जी को कहीं और बाइक पार्क करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो शर्मा जी बड़ी मेहरबानी होगी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक्ट करेंगे, हमारा एक्ट है 5,000 रुपया देने का, पॉजिटिव सिचुएशन है, आई विल गिव 5,000 रुपीज, और शर्मा जी को फोरबियर करना है। फोरबियर करना मतलब कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है कि कल तक जो मोटर बाइक पार्क कर रहे थे, अब वो पार्क नहीं करना है। ठीक है, तो फोरबियरेंस। सो प्लीज ये दोनों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, तो आपको हमेशा इजी होगा समझने में। तो यहाँ पर क्या, अगर दोनों व्यक्ति ने अपना अपना काम कर दिया, अपना अपना काम कर दिया, देखो बोलते समय ऐसा बोल रहे हैं, तो बट ऐसा भी हो सकता कि काम क्या था, बाइक पार्क नहीं करने का काम था। तो नहीं करने वाला भी एक ऐसा सिचुएशन है कि वो काउंट होगा कि कर दिया मैंने। बाइक पार्क नहीं करना भी एक तरीका का काम है जो हमने कर दिया। व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड और द फोरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, फोरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। देख लीजिए, मैं तो नहीं पार्किंग कर रहा हूँ, हाँ जी। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो कहने का मतलब है दोनों पार्टी ने अपना अपना वादा पूरा कर दिया। वादा जो है वो एक एक्ट हो सकता है, वादा जो है वो एक फोरबियरेंस हो सकता है। प्लीज, मैं ये बार बार समझा रहा हूँ, रिवीजन लेक्चर है, बट रिवीजन लेक्चर को भी मैं बहुत डिटेल में लेकर चल रहा हूँ। बट फर्क ये है कि लास्ट टाइम मैंने
आईसीआई के वर्ड बाय वर्ड पर फोकस किया था। इस बार मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट को मिक्स मर्ज करके समझा रहा हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है एक बार, सो इजी होगा समझना। अब ये एग्जाम्पल बड़ा इजी है, ग्रोसर वाला एग्जाम्पल है। चीनी खरीदना है, आपने पैसा दे दिया, उसने चीनी दे दिया, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी मतलब अभी कुछ करना बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा पूरी खत्म नहीं हुआ, दोनों व्यक्ति ने जो एक दूसरे को वादा दिया है कहीं ना कहीं कुछ बचा है। सो यहाँ पर क्या है, एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, लेट से अगर मेरे को मेरा घर पेंट कराना है, तो भाई तू मेरा घर पेंट कर दे, मैं तेरे को 25,000 रुपया दे दूंगा। तू मेरा घर पेंट कर दे, मैं तुम्हें 25,000 रुपया दे दूंगा। अब वो बोल रहा है, बंदा बोल रहा है चलो सर 25,000 रुपया दो तो मैं आपका घर पेंट करूं। तो मैं बोला भाई तू घर पेंट कर तो मैं तुम्हें 25,000 दूं। तो कई बार ऐसा होता है कि अब क्या करें, तो इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब इसमें क्या है, मेरे को 25,000 देने में कितना देर लगना है, मेरे को 25,000 देने में तो भाई 25 सेकंड लगना है, ये ले। या मैं पार्ट पार्ट पेमेंट करूं कि भाई 4 रूम है घर में, तुम पहले एक रूम का काम कंप्लीट कर तो मैं तुमको 5,000 दे दूंगा। सो ऐसे सिचुएशन पे जहां पर मामला अटक जाए तो सॉल्व कैसे हो। तो देखो, अब मेरे को पैसे देने का प्रॉमिस पूरा करना है, सामने वाले को काम पूरा करना है, उसका काम करने में 25 दिन लगेगा। 25 दिन मेरा काम करने में हो सकता है 25 सेकंड लगे। तो जो 25 दिन का काम है भाई, तुम एक दिन दो दिन कुछ तो तुम चालू कर, तुम अपना वादा चालू कर, हम भी अपना वादा चालू करेंगे। तो चालू कौन करे, चालू कौन करे, टेक्निकल, बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं। हो सकता ना कि सामने वाला एडवांस मांगे कि सर ठीक है साहब 5,000 रुपया दे दीजिए, मैं बोला नहीं भैया एडवांस नहीं दूंगा। कई मिस्त्रियों को एडवांस दिया हूं भाई, 5-5 हजार रुपया लेते हैं फिर आते ही नहीं है, 5-5 हजार रुपया लेते हैं आते ही नहीं। तो ऐसा सिचुएशन अगर हो तो टेक्निकली स्पीकिंग भैया आपका काम 25 दिन का है, मेरा काम 25 सेकंड का है। आप एक दिन दो दिन काम शुरू तो करिए। चलो आपने 2 दिन का काम किया, तो मेरे को भी कम से कम तसल्ली है कि 2,000 रुपया का काम आपने कर दिया, तो चलो 3,000 रुपया एडवांस दे दूं या 2,000 रुपया तो दे दूं। सो इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना होगा। So such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are described as executory contracts. So executory मतलब अभी प्रॉमिस जो है ये फुलफिल करने का टाइम आया नहीं है, करेंगे। अब एक भाई साहब है जो ट्यूशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। सो ठीक है, नेक्स्ट मंथ ट्यूशन लेंगे, दोनों जन अग्री कर लिए, तो ट्यूशन लेंगे, वो पैसा देंगे, एग्जीक्यूटरी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है जो थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज थोड़ा सा अनक्लियर रहता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट मैं आपको बेटर लैंग्वेज दूंगा, बेटर तरीके से समझाऊंगा कि हमेशा के लिए कि बाईलैटरल एंड यूनिलैटरल, मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। सो आज वापस से ये बाईलैटरल यूनिलैटरल आ गया है जी, तो ये समझना ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको ये रीड कर रहा हूँ कि होता क्या है और कहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे जिससे ये एकदम इजी हो जाएगा। यूनिलैटरल और बाईलैटरल, मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व अ प्रॉमिस इन एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस। बात तो क्लियर है, हाँ जी, आप हमें वादा करिए, हम आपको वादा दे रहे हैं। सो जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है तो ये बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बाईलैटरल, these are bilateral contracts and both sides are bound to carry through on their promise। बाईलैटरल समझना बहुत इजी है, यूनिलैटरल में बड़ा कहानी है। सम कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूनिलैटरल विच इन्वॉल्व अ प्रॉमिस फॉर एन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिलैटरल मतलब हमने एक वादा किया, हमने वादा किया कि हम आपको 1,00,000 रुपया देंगे अगर आप गंगा जो है हमारा गंगा, इस साइड से इस साइड तक आप स्विम कर जाइए, गंगा का इस पार से उस पार तक आपको स्विमिंग करना है, हम आपको 1,00,000 रुपया देंगे। तो ये प्रॉमिस हमने किया है, हम आपको 1,00,000 रुपया देंगे, ये प्रॉमिस हमने किया है, बट सामने वाले को एक्ट करना होगा। सो प्रॉमिस फॉर एन एक्ट, सो ये लैंग्वेज थोड़ा सा बेटर है, समझने में इजी होगा।
प्रॉमिस फॉर एन एक्ट। यूनिलैटरल मतलब प्रॉमिस, मैंने 1 लाख का वादा किया है, बट उसके लिए तुम्हें गंगा का इस पार से उस पार जाना होगा। सिर्फ यस बोलने से, जैसे ऑफर है, ऑफर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया यस बोलकर, तो यस बोलने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि ये यस कब माना जाएगा? यस माना जाएगा जब आप गंगा के इस पार आ जाते हो। अब इसमें एक ट्रिक क्या है कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में ऑफरर जो है कभी भी ऑफर को रिवोक कर सकता है, ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। तो ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा? एक्सेप्टेंस कंप्लीट तब होगा जब यहां पर गंगा क्रॉस कर जाए, तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में हम रिवोक कर गए, सामने वाला बेचारा स्विमिंग चालू किया, मैंने बीच में रिवोक कर दिया। तो ये थोड़ा सा कुछ कुछ केस स्टडी हम लेंगे बाद में। मेरे को पता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, वी विल टेक द केस स्टडीज। बट फिलहाल यूनिलैटरल को आप ये समझिए कि प्रॉमिस एक तरफ है, तो दूसरा तरफ एक्सेप्टेंस होगा कुछ एक्शन करने से। सो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिसर है, जिसने वादा किया कि भाई मैं 1 लाख रुपया दूंगा, आप गंगा के इस पार से उस पार स्विम करो, सो प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड। मैं 1 लाख तब दूंगा जब ये एक्ट परफॉर्म होगा। सिर्फ यस बोलने से तो 1 लाख नहीं दे सकता हूं मैं। अब मैं आपको साथ में जोड़ रहा हूं रिवोकेशन। रिवोकेशन, ऑफर कैन बी रिवोक्ड, मतलब ऑफर कैंसिल करना, ठीक है। सो रिवोकेशन का रूल क्या बोलता है कि बिफोर द ऑफर इज एक्सेप्टेड, इसमें हम रिवोकेशन रूल्स पढ़ेंगे, मेल बॉक्स रूल पढ़ेंगे कि अगर हमने किसी को चिट्ठी से ऑफर दिया, ठीक है, चिट्ठी से ऑफर दिया और सामने वाले ने अपना एक्सेप्टेंस यस पोस्ट कर दिया, अपना एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया, तो जैसे ही उसने यस कहा, तो देखो भैया ऑफर में जैसे ही यस लगा तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। एक बहुत पुराना स्टोरी है इस पर कि भाई ऑफर एक गन पाउडर है और यस एक मैच स्टिक है। अगर गन पाउडर और मैच स्टिक लगते के साथ एक्सप्लोजन होगा, और वंस द एक्सप्लोजन हैपेंस, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कोई दुनिया की ताकत उसे चेंज नहीं कर सकती है। सो रिवोकेशन क्या समझाता है? रिवोकेशन ये समझाता है कि अगर ये गन पाउडर है, मैचस्टिक लगने से पहले, मैचस्टिक लगने से पहले अगर हम गन पाउडर को हटा लेते तो एक्सप्लोजन नहीं होगा, राइट। सो मैं इस कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहा हूँ, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और रिवोकेशन को मैं मिक्स करके समझाने का चेष्टा कर रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग रटने वाले बच्चे हो। आई डोंट वांट यू टू जस्ट मग अप थिंग्स, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिवोकेशन। रिवोकेशन मीन्स एन ऑफर can be revoked before it got accepted. This is the main rule. Once the offer is accepted, there is no chance of revocation. The acceptance can happen only by conduct of a particular act. So, unilateral, the acceptance has to be an act. But there are a lot of situations where acceptance need not be an act. But there are situations when you send an offer through letter or mail and the other party has given his acceptance. Later on, you revoke the offer. You cannot revoke the offer. You cannot revoke the offer if the other party has posted the yes. अगर एक्सेप्टेंस हो गया है तो रिवोकेशन नहीं मुमकिन है, ठीक है। सो इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। आइए देखते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को समझ लेते हैं आज। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। It's a one-sided contract in which one party has performed his duty. अब ये थोड़ा सा confusing है, ये language confusing है। In which one party has performed his duty. One party has performed his duty. But unilateral में अभी जो हमने आपको पढ़ाया एक promise है। I promise that I will pay 1 lakh rupees once you cross the Ganga river. So one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding.
ये डेफिनेशन से मेरे को ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है दोस्तों, ठीक है। वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी, one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding. So actually में one party has not performed. एक्चुअल में ध्यान दिया जाए तो one party has promised, one party has promised. तो यहां पर लिखा हुआ performed his obligation और performed his duty. तो ये थोड़ा सा मिसमैच है, ये मिसलीडिंग है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ है, ये मिसलीडिंग है, ठीक है। एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग, ये तो यूनिलैटरल होगा कि एक्ट करो, अगर आप एक्ट करते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉमिस है कि चलो भाई आपने इंग्लिश चैनल या गंगा को आपने स्विम कर लिया है, तो मैं पैसे देने के लिए बाध्य हूँ। अब देखो यहाँ पर ये गलत है, ये लैंग्वेज गलत है, तो इसको सही कैसे करना है? सही लैंग्वेज के लिए आप लोग ये पकड़ोगे, बाइलैटरल में दोनों व्यक्ति को प्रॉमिस निभाना है, प्रॉमिस देना है। यूनिलैटरल में आपने को यही समझना है कि इन्वॉल्व्स अ प्रॉमिस फॉर एन एक्ट एंड द प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड अंटिल द एक्ट इज परफॉर्म्ड। सो प्रॉमिस फॉर एन एक्ट, यूनिलैटरल को आप एकदम ध्यान से लिख लो, प्रॉमिस फॉर एन एक्ट, यूनिलैटरल इज प्रॉमिस फॉर एन एक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे को ऑब्जेक्शन है जी, यहाँ तक तो ठीक है। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट जब आप बोल रहे हो तो ठीक बोल रहे हो, वन साइडेड है, ठीक है। सो एक आदमी ने प्रॉमिस दिया, दूसरे पार्टी को एक्ट करना है, जब तक एक्ट नहीं होगा पैसे नहीं मिलेंगे। अरे रमेश मेरा बाथरूम खराब है, आके अगर तुम धो दोगे तो मैं 50 रुपया दे दूंगा। तो रमेश अगर आएगा धोएगा तो ही उसको 50 रुपया मिलेगा, ठीक है। सो इट इज अ प्रॉमिस बट इन एक्सचेंज ऑफ एन एक्ट। सो रमेश ने सिर्फ यस बोल दिया और वो बाथरूम धोया ही नहीं, तो क्या उसे 50 रुपया मिल जाएगा? तो मैंने प्रॉमिस किया 50 रुपया देने का, तो यहां पर प्रॉमिस है, तो वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। अब यहां पर ये अगर बोला जाए कि रमेश आके बाथरूम धो दिया है, तो ही हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। क्यों आउटस्टैंडिंग होगा भाई? तूने बाथरूम धोया, मैंने पैसे दे दिए, आउटस्टैंडिंग क्यों होगा? तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है, मिसलीडिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल पे आ जाइए। एम एडवर्टाइजेस पेमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ ₹5,000। अब देखो, प्रॉमिस फॉर एन एक्ट, यूनिलैटरल इज अ प्रॉमिस फॉर एन एक्ट, क्लियर। अब यहां पर एम एडवर्टाइजेस पेमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ 5,000, तो ये एक प्रॉमिस है 5,000 का, टू एनी वन हु फाइंड्स हिज मिसिंग बॉय एंड ब्रिंग्स हिम। सो एक्ट क्या है? 5,000 का वादा है, बट एक्ट क्या है? मिसिंग बॉय जो है भैया उसको लेकर आओ। एज सून एज बी ट्रेसेस द बॉय देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये लैंग्वेज भी गलत है, देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, गलत है ये लैंग्वेज। ये कहीं ना कहीं बोलना चाह रहे हैं जो भी ऑथर है इंस्टीट्यूट के, कि जैसे ही बच्चे ने, जैसे बी ने बच्चे को खोजा, तो कहीं ना कहीं अब एक कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन आ रहा है, क्योंकि एक तरफा काम जो करना था वो हो गया है। एक व्यक्ति ने तो सिर्फ प्रॉमिस दिया है, प्रॉमिस, बट उस प्रॉमिस के अगेंस्ट में आपको कुछ एक्ट करना होगा, तो ये एक्ट हो गया है। बच्चा को खोजना था, ये एक एक्ट था। तो as soon as the boy traces the, as soon as B traces the boy, वो एक्ट कंप्लीट होता है, वो एक्ट कंप्लीट होना जरूरी है। सो कंप्लीट होते के साथ देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के जगह ये बोलना ये चाह रहे हैं कि जैसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में बोथ द साइड्स प्रॉमिस, या बोथ द साइड्स एक्सचेंज दे प्रॉमिस, और बोथ द साइड्स दे डू समथिंग,
तो यहां पर एक व्यक्ति ने यूनिलैटरली प्रॉमिस किया, दूसरा व्यक्ति जब तक दूसरा व्यक्ति वो एक्ट नहीं करता है, बाइलैटरल टाइज नहीं हो सकता है, बाइलैटरल नहीं हो सकता, दोनों आदमी का प्रॉमिस एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। और अगर दोनों आदमी का प्रॉमिस आ गया तो ऑफ कोर्स ये एक प्रकार का एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि चलो अब तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट होना ही है, तुमने वादा किया था 5,000 का, इसने बच्चा खोज दिया है, बस अब बच्चा देगा 5,000 लेगा। सो देयर कम्स एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward for to B. This type of executory contract, अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, दिस टाइप ऑफ कंफ्यूजन कहां हो रहा है। अभी यहां पर पहले बोल रहे हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, फिर बोल रहे हैं दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, देयर कम्स एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन कहां पर है, देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और फिर बोल रहे हैं दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो कैसे आप समझोगे, बोला गया है कि दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही बच्चा मिल जाता है तो बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूटेड। सो यहां पर अपने को सीधा सीधी ये समझना है कि ये कहानी स्टार्ट हुआ था यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट से, कहानी स्टार्ट हुआ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। यूनिलैटरल का मतलब है कि एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस इज अगेंस्ट एन एक्ट। तो जब तक ये एक्ट नहीं होता है तो ये एक्ट करना है, ये एक्ट करना है, अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक्ट करना है, अभी तक हुआ नहीं है, ये एक्ट वादा बाकी है, तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और जैसे ही वो वादा जो बाकी था वो हो जाता है, बच्चा मिल जाता है, तो ये एग्जीक्यूटेड हो गया। सो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि जब भी एक प्रॉमिस है फॉर एन एक्ट, सो इसका सिंपल मतलब है प्रॉमिस फॉर एन एक्ट, ये एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एक्ट जो है वो करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये एग्जीक्यूटरी है। और जब ये एग्जीक्यूट हो जाए, बच्चा मिल जाए, सो एक तरफ का प्रॉमिस, दूसरा तरफ का एक्ट, ये अपना जगह का प्रॉमिस है, ये एक्ट अपने आप में कॉन्सेंट है, यस है, और ये यस ही अपने आप में प्रॉमिस है, फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस, द काउंटर प्रॉमिस। देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो पहले क्या एग्जिस्ट कर रहा था, पहले ये एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट था जो कि एग्जीक्यूटरी था, बट जैसे ही बच्चा मिल गया, देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये है कि अब ये बाइलैटरल हो गया, यूनिलैटरल से बाइलैटरल हो गया जी। यूनिलैटरल से बाइलैटरल हो गया क्योंकि अब दोनों व्यक्ति को अपना अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल, एग्जीक्यूटरी, बाइलैटरल मींस दोनों आदमी ने अपना अपना प्रॉमिस अब पूरा करना ही है, क्योंकि वैसा सिचुएशन आ गया। बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, a bilateral contract is one where the obligation or promise is outstanding on the part of both the parties. So ये बड़ा इजी है, ये आप लोग सेल्फ रीड करेंगे तो इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि एक प्लॉट है जहाँ पर 25,000 रुपया अर्नेस्ट मनी दे रहे हैं, बाकी संडे को देंगे। सो दोनों व्यक्ति का कुछ ना कुछ बाकी है करना, सो दोनों व्यक्ति का बाकी है, देयर समथिंग रिमेन्स टू बी डन ऑन बोथ द साइड्स, सच एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आज यहीं रोकते हैं दोस्त, यूनिलैटरल, बायलैटरल, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर हम और थोड़े बहुत केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे और क्लियर हो जाएगा। Thank you so much. I love you all. Bye-bye. Well, dear friends, if you are watching the lectures and you really like it so much, you can buy the full package. And what do you get in the full package? In the full package, you get support of
Bajrang Agarwal. Yes, one-on-one personal support. You can call me, you can talk to me, you can discuss with me, and yes, I will check your answers. Why? देखो, आपको जो समझ में आ रहा है वो बड़ी अच्छी बात है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम बात करते करते भी अपने दोस्तों से, मित्रों से झगड़ा कर बैठते और फिर बोलते नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, कहने का ये मतलब नहीं था। और ऐसा ही तो होता है। आप समझ गए हो, आंसर जब लिख कर आते हो तो नंबर कट जाता है, फिर आप चेक करते हो तो बोलो हो, मेरा ये मतलब तो नहीं था। सो आपका ये मतलब नहीं था के चक्कर में 6 महीने का नुकसान हो सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज buy the full package. The full package will give you full videos and absolute one-on-one personal support. मेरा सपोर्ट आपको मिलेगा। मेरे से आप एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, पर्सनल, प्रोफेशनल, मन की सारे बातें को क्लियर करिएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। हम 100% लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोशिश है आप तक पहुंचने का। स्टेप नंबर 1 में हम दिखा रहे हैं कि भाई हम किस प्रकार से धीरे धीरे पढ़ाते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम धीरे धीरे जब पढ़ाते हैं तो हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, राइट। So what the idea is, we want to lift up the students. जो students 60-70% वाले level पे है, we want to lift them, bring up to 90-95% level. So we work very very hard. Okay. In the second level, जो revisionary level है, in that level the same lectures are recorded with 80% English. It is at a little higher pace. So the students who are very intelligent, who think, no, I don't need to go at such a slow pace, you can ask for direct phase 2. So phase 1 is slow pace, phase 2 is fast pace, phase 2 is with English, 80% English, 20% Hindi, and yes, it is at high speed, and both the phases you get my personal support. So here we are. Thank you so much. I love you all. Bye-bye. Take care. And yes, if you want, you can definitely approach for a free trial. कॉल द नंबर आपके स्क्रीन पर है, इस नंबर पे कॉल करिए, फ्री ट्रायल लीजिए। और अगर बाय चांस आपको लग रहा है कि हमारा फी थोड़ा सा ज्यादा है, देखो जनरली तो हमने मार्केट स्टडी किया है, मार्केट से 30-40% ही चार्ज कर रहे हैं हम। उसके बाद भी हम मैक्सिमम लोगों को रीच करना चाहते हैं। वी वांट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ मी। सो अगर ऐसा है कि थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी लेवल से हम ऊपर हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम नीचे आ जाएंगे। आप कंसेशन फॉर्म फिलअप करिए, कंसेशन फॉर्म के साथ व्हाट इज द रीजन, प्रोवाइड द वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड आवर टीम विल स्क्रीन। और अगर कहीं कुछ उनको डाउट होगा तो मैं पर्सनली स्क्रीन करूंगा और आपको सपोर्ट करूंगा। सो टीम के साथ बात करिए, और उसके बाद भी अगर आपका बात ना बने तो मेरे साथ भी बात करने का डिमांड करिएगा कि मेरे को एक बार सर से बात करना है। और मेरे टीम बहुत एफिशिएंट है, उन्हें ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी मेरे तक पहुंचना चाहता है उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। मगर मैं माफी भी चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करते रहता हूं तो कभी कभी टाइम पर अगर नहीं पहुंच पाऊं तो माफ कर दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अरे सर तो बात ही नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय।